क्या मोदी सरकार ने अपने सबसे बड़े चैलेंज को भी मात दे दी है? नहीं, मैं कांग्रेस और बाकी विपक्ष की बात नहीं कर रही। आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत और हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा और देश में 50% से भी ज्यादा का यूथ वोटर, ऐसे भारत सरकार के ईपीएफओ विभाग यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक खास रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक सिर्फ इस साल के मई महीने में ही 20.06 लाख नए लोगों का नया पीएफ अकाउंट खुला है। अब इन आंकड़ों से कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहले तो क्या इस डेटा का मतलब है, यानी कि सबसे पहले इस डेटा का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। क्या भारत में अब एम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है वो खत्म होने वाली है, और क्या कहते हैं ये जो नए आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। तो बात यह है कि हाल ही में जारी ईपीएफओ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मई 2025 का जो महीना है भारत की नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद खास रहा है। सिर्फ एक महीने में ही 20.06 लाख नए लोग उसके साथ जुड़ गए हैं। ये आंकड़ा सुनकर हो सकता है कि आपको सिर्फ एक संख्या ही नजर आ रही हो, लेकिन जरा सोचिए कि 20 लाख लोग यानी कि 20 लाख नई नौकरियां, और वो भी फॉर्मल सेक्टर की 20 लाख नई नौकरियां। इसके अलावा इस बार ईपीएफओ का जो नेट एडिशन है वो भी ईपीएफओ के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि नेट एडिशन का मतलब क्या होता है। नेट एडिशन का मतलब होता है एक तय समय में कुल कितने नए लोग ईपीएफओ सिस्टम से जुड़े और उसमें से कितने लोग सिस्टम से बाहर हो गए। इन दोनों के अंतर को जो संख्या मिलती है उसी को हम नेट एडिशन कहते हैं। मान लीजिए 25 लाख लोग नए जो हैं वो ईपीएफओ से जुड़े हैं, जिनकी पहली बार नौकरी लगी है या जिनका पीएफ खाता जो है वो पहली बार खुला है। वही 5 लाख लोग जो हैं वो ईपीएफओ से बाहर हो गए हैं, यानी कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, पीएफ बंद हुआ है या जिस भी वजह से हो सकता है। तो नेट एडिशन हुआ 20 लाख रुपए। ठीक है, अब वापस टॉपिक पर आते हैं। ईपीएफओ से जुड़े और अलग हुए लोगों का जो नेट रिजल्टेंट है, ये आंकड़ा अप्रैल 2025 के मुकाबले करीब 4.79% ज्यादा रहा है, यानी पिछले महीने के मुकाबले नौकरियों में ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि ये जो नए लोग हैं वो कौन हैं? तो ईपीएफओ की इस रिपोर्ट का कहना है कि इनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो 18 से 25 साल की जो उम्र है उसके युवा इसमें शामिल है, यानी वो नौजवान जो कॉलेज से निकलकर पहली बार कंपनी में नौकरी करने गए हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी बात यह रही कि इसमें लड़कों के मुकाबले जो है वो लड़कियां ज्यादा है उनकी संख्या इस पूरे प्रोसेस में, और इस पूरे प्रोसेस का वो हिस्सा ज्यादा रही हैं लड़कों के मुकाबले। मई महीने में करीब 4 लाख लड़कियां जो हैं वो ईपीएफओ से जुड़ी हैं, जिनमें से करीब 3 लाख तो ऐसी थी जो पहली बार नौकरी की दुनिया में कदम रख रही थी। तो देश भर में छोटे बड़े शहरों के नौजवान, चाहे फिर वो लड़के हों या फिर लड़कियां, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आकर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो हिस्सा है वो बन रहे हैं। अब पीएफ से आम एम्प्लॉय को क्या फायदे होते हैं ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसका सीधा जवाब है फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ्टी। क्या है फाइनेंशियल फ्यूचर सेफ्टी? जब आप अपना पैसा पीएफ में जमा करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर को भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार भी ईपीएफओ 3.0 के जरिए पीएफ सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और आसान बना रही है। अब अपने पीएफ का जो क्लेम करना है, पैसा निकालना है या फिर पीएफ ट्रांसफर कराना जो है, ये बहुत ही ज्यादा तेज आसान हो गया है पहले के मुकाबले। इनफैक्ट ऑटोमेटिक भी हो चुका है। अब नौकरी बदलते ही पीएफ अकाउंट खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा और मोबाइल पर बैलेंस और पासबुक भी तुरंत मिल जाएगा। यानी ईपीएफओ 3.0 से हर नौकरी पेशा इंसान के लिए पीएफ को जो एक्सेस करना है वो काफी ज्यादा आसान हो गया है, और पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने की कोशिश सरकार इस वक्त कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस आंकड़े के मुताबिक इंडिया का फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक कैसा हो सकता है? ये काफी अहम सवाल है। अगर ये आंकड़े ऐसे ही आगे बने रहे तो भारत में एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत हमेशा बनी रहती थी, जो अभी भी बनी हुई है, और जो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, शायद इस तस्वीर में कोई बड़ा चेंज हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है, अगर ऐसा ही इस तरह के आंकड़े आगे बने रहे तो। आपको क्या लगता है इस पूरे डेटा के मुताबिक इंडिया का फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक कैसा हो सकता है? ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मनी 9।